आज हम किसी को बदलने नहीं आए हैं। आज हम किसी को दोष देने भी नहीं आए हैं। आज हम सिर्फ देखने आए हैं, धीरे शांत होकर। हीरो मतलब वो इंसान जिससे उम्मीदें जुड़ी होती हैं, जिसे लोग देखते हैं, जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हीरो भी एक मन लेकर चलता है, एक अंदरूनी आवाज, एक पहचान। यहीं से ईगो बनता है। ईगो कोई बुरी चीज नहीं है। ईगो वही है जो कहता है मैं कौन हूँ। समस्या ईगो में नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब ईगो पहचान बन जाता है, और पहचान बोझ। हीरो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ संभाल रहा होता है। तालियां, उम्मीदें, तुलनाएं और चुप डर। इस जर्नी में हम हीरो को तोड़ेंगे नहीं, हम उसे नीचे भी नहीं खींचेंगे। हम सिर्फ उसके मन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि जब समझ आती है तो डर अपने आप चला जाता है। अब धीरे से आगे बढ़ते हैं। हीरो के भीतर हीरो बनने का कोई एक दिन नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। हीरो धीरे धीरे बनता है। पहले एक इंसान होता है, फिर एक पहचान बनती है, और फिर लोग उस पहचान को देखना शुरू करते हैं। यहीं से हीरो की यात्रा शुरू होती है। हीरो का ईगो अहंकार की तरह पैदा नहीं होता, वह मजबूरी की तरह पैदा होता है। जब लोग कहते हैं तुम अलग हो, तुम कुछ खास कर रहे हो, तो मन सुनता है और याद रखता है। पहली बार जब हीरो को दूसरों से अलग महसूस कराया जाता है, वहीं ईगो का बीज पड़ता है। ये बीज न अच्छा होता है न बुरा, ये सिर्फ एक संरचना है। हीरो का ईगो कहता है मुझे इस पहचान को बचा कर रखना है, और यहीं से मन दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा जो काम करता है, जो सीखता है, जो आगे बढ़ता है, और दूसरा हिस्सा जो देखता है लोग क्या सोच रहे हैं। हीरो बाहर से आत्मविश्वास दिखाता है, लेकिन अंदर एक चुप चौकीदार बैठ जाता है, जो हर समय पूछता है अगर मैं वैसा न रहा तो क्या होगा। हीरो का ईगो ताकत से नहीं, डर से मजबूत होता है। डर गिरने का, डर खोने का, डर साधारण हो जाने का, और यही डर हीरो को आगे भी बढ़ाता है और अंदर से थकाता भी है। हीरो को अपनी पहचान से प्यार होता है, लेकिन उसी पहचान से वह बढ़ भी जाता है। यहाँ ईगो रक्षक बनता है। वह कहता है सावधान रहो, कमजोर मत दिखा, रुको मत। और हीरो चलता रहता है, तालियों की तरफ, उम्मीदों की तरफ, और कभी कभी खुद से दूर। इस स्टेज पर हीरो गलत नहीं होता, वह बस अपने ईगो को जरूरत से ज्यादा काम पर लगा देता है, और यही आगे की कहानी का आधार बनता है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे जब हीरो अपनी पहचान को लोगों की नजर से तौलने लगता है। हीरो को अब सिर्फ खुद से आगे नहीं बढ़ना होता, उसे देखा भी जाना होता है। ये चाह अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है। पहले एक तारीफ, फिर दूसरी, फिर आदत। ईगो अब कहता है ये जरूरी है। हीरो काम करता है और फिर रुक कर देखता है लोगों की प्रतिक्रिया। यहाँ से काम और पहचान अलग अलग नहीं रहते। अगर तारीफ आती है तो मन हल्का हो जाता है, अगर चुप्पी आती है तो मन भारी हो जाता है। हीरो तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन तुलना अपने आप शुरू हो जाती है। वो दूसरे हीरो को देखता है, उनकी चमक, उनकी सराहना, और बिना बोले मन खुद से पूछता है क्या मैं कम हूँ। यही ईगो रक्षक से न्यायाधीश बन जाता है। वह हर काम को मापने लगता है, लाइक्स से, व्यूज से, तालियों से। हीरो बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर एक दौड़ चल रही होती है, खुद से आगे रहने की नहीं, दूसरों से पीछे न रहने की। प्रेशर यही पैदा होता है, कोई कहता नहीं, लेकिन महसूस होता है। हीरो मुस्कुराता है, पर मन थकने लगता है। ईगो अब कहता है रुको मत, अगर रुके तो गिर जाओगे। और हीरो खुद को चलाता रहता है। इस स्टेज पर हीरो कमजोर नहीं होता, वह बस गलत मापदंड अपना लेता है। वह भूल जाता है कि काम का मूल्य भीतर से आता है, भीड़ से नहीं। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे जब हीरो अपने काम से इतना जुड़ जाता है कि आलोचना सीधे मन तक पहुंच जाती है। अब हीरो सिर्फ दिखना नहीं चाहता, वह कुछ रचना चाहता है। काम अब सिर्फ काम नहीं रहता, वह पहचान बन जाता है। हीरो कहता नहीं, लेकिन महसूस करता है यह मेरा है। यही क्रिएशन ईगो जन्म लेता है। क्रिएशन ईगो चिल्लाता नहीं, वह चुपचाप जुड़ जाता है। काम में
मेहनत में, रातों में हीरो अपने काम में खुद को डाल देता है। और जब कोई उस काम पर बात करता है तो वह बात सीधे काम तक नहीं रुकती, वह मन तक जाती है। अगर सराहना होती है तो ईगो फूल जाता है, अगर आलोचना होती है तो ईगो सिकुड़ जाता है। हीरो बाहर से समझदार दिखता है, वह सुनता भी है, लेकिन अंदर एक टकराव शुरू हो जाता है। क्या ये सच है या वे मुझे नहीं समझते? ये कॉन्फ्लिक्ट हीरो को तोड़ता नहीं, यह उसे खामोश करता है। वह खुद पर शक करने लगता है। काम वही रहता है, मेहनत वही रहती है, लेकिन आनंद धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। ईगो अब कहता है, गलती मत करना, सुरक्षित खेलो, और यही रचनात्मकता संकोच में बदल जाती है। हीरो पहले जैसा खुला नहीं रहता। वह सोचता है, अगर ये पसंद ना आया तो, और यही सवाल काम से पहले मन में बैठ जाता है। इस स्टेज पर हीरो असफल नहीं होता, वह बस अपने ईगो को काम पर बहुत पास बैठा देता है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे जब यह अंदरूनी टकराव थकान में बदल जाता है और हीरो चुप्पी की तरफ बढ़ता है। थकान अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है। हीरो काम करता रहता है, चलता रहता है, दिखता रहता है, लेकिन भीतर कुछ बैठने लगता है। ये थकान शरीर की नहीं होती, यह मन की होती है। हीरो अब कम बोलने लगता है, कम महसूस करने लगता है। काम वही है, लोग वही हैं, लेकिन स्वाद नहीं रहा। ईगो अब पहले जैसा उत्साह नहीं देता, वह अब नियंत्रण चाहता है। कम गलती करो, कम दिखाओ, कम भरोसा रखो। हीरो धीरे धीरे खुद को समेटने लगता है। यहीं से साइलेंस शुरू होती है। ये साइलेंस शांति नहीं होती, ये थकावट की चुप्पी होती है। हीरो लोगों के बीच होता है, लेकिन अकेला महसूस करता है। अब ईगो रक्षक नहीं रहता, वह पहरेदार बन जाता है। हर शब्द पर, हर कदम पर हीरो अब बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अंदर खुद को पकड़कर रखता है। ये ब्रेक डाउन टूटने जैसा नहीं होता, यह रुकने जैसा होता है। हीरो अब तेज नहीं दौड़ता, वह बस गिरने से बचता है। इस स्टेज पर सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि हीरो कमजोर हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है, हीरो पहली बार अपने भीतर की आवाज सुन रहा होता है। ये साइलेंस अगर समझ ली जाए तो यही टर्निंग पॉइंट बनती है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे जब हीरो ईगो को हटाता नहीं, बल्कि उसे सही जगह बैठाता है, और यहीं से संतुलन शुरू होता है। हीरो अब भाग नहीं रहा, लड़ नहीं रहा, वह देख रहा है। ईगो अब भी है, लेकिन वह केंद्र में नहीं है। हीरो समझने लगता है, ईगो दुश्मन नहीं था, वह बस गलत जगह बैठ गया था। अब हीरो अपने काम को पहचान नहीं बनाता, वह उसे अभिव्यक्ति मानता है। काम होता है पूरी ईमानदारी से, लेकिन परिणाम मन का मालिक नहीं होता। तालियां आती है तो वह सुनता है, आलोचना आती है तो वह समझता है, लेकिन दोनों अंदर घर नहीं बना पाते। ईगो अब एक सीमा में रहता है, वह चेतावनी देता है, हुक्म नहीं। हीरो अपने भीतर एक नई स्थिरता महसूस करता है। वह अब खुद को साबित नहीं करता, वह खुद में टिका रहता है। साइलेंस अब थकावट नहीं है, यह शक्ति बन जाती है। हीरो अब कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह साफ होता है। काम अब डर से नहीं होता, वह सहजता से होता है। इस स्टेज पर हीरो को किसी को हराना नहीं होता, उसे खुद को बचाना भी नहीं होता, वह बस मौजूद रहता है। यही ईगो संतुलित होता है, और यही हीरो की असली मजबूती है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की है जो दिखता है, जो रचता है, जो आगे चलता है। अगर आपने इसमें खुद को कहीं महसूस किया तो समझिए आप सही जगह रुक गए हैं। क्लोजिंग लाइन, समझ डर को शांत करती है, शांति ताकत बन जाती है।